तीसरा अध्याय 7वां श्लोक। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह विशिष्ट है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वह विशिष्ट है। फिर पूछा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे करने वाला मनुष्य अति उत्तम है। तो इसे किस प्रकार से समझकर अपने जीवन में उतारा जा सकता है, शुरुआत कैसे हो, क्योंकि आम तौर पर हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसके पीछे लाभ हानि आगा पीछा इत्यादि का सोच विचार खूब करते हैं। पूछा है कि निष्काम कर्मयोग की शुरुआत कैसे हो और समझें कैसे। हम बेमतलब निष्प्रयोजन कुछ करते नहीं। हम निष्प्रयोजन कुछ कर सकते भी नहीं। जो व्यक्ति बेचैन हो, परेशान हो, वो निरुद्देश्य कुछ कैसे कर लेगा? उसके पास एक मतलब प्रयोजन उद्देश्य होना ही चाहिए ना। जो दुखी है, प्यासा है, उलझन में है, जिसके भीतर अभी अतृप्त है, अपूर्णता है, वो निष्प्रयोजन कुछ कर सकता ही नहीं। उसे निष्प्रयोजन कुछ करना चाहिए भी नहीं। क्या प्रयोजन होना चाहिए उसका? कि शांति मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, भीतर जो उलझन है वो सुलझ जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है कि जीव हैं, हम मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए काम का। हमारी जो आम तौर पर हालत रहती है उसमें हम न निरुद्देश्य होते हैं, न हमें निरुद्देश्य होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि क्या उद्देश्य होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए उस बीमारी का इलाज जिसने व्यथित करके हमें कर्म करने पर मजबूर किया है। ठीक, आप बीमार हैं तो आप क्या कर्म करते हैं? आपका कर्म है अस्पताल जाना। और आप अस्पताल किस उद्देश्य के साथ जाते हैं? उसी बीमारी का इलाज करने जिसने आपको मजबूर कर दिया अस्पताल आने के लिए, अर्थात कर्म करने के लिए। ये बात समझ रहे हैं? तो अगर हम में जरा भी सद्बुद्धि है तो हम कहेंगे कि मैं सिर्फ एक उद्देश्य से काम करूंगा, और वो उद्देश्य होगा कि वो वजह ही, वो मूल कारण ही, वो केंद्र ही मिट जाए जिसके कारण मुझे बार बार कर्म चक्र में फंसना पड़ता है। अगर मैं रोगी हूं और जरा भी सद्बुद्धि है मुझ में तो मैं कहूंगा कि मैं अस्पताल इसलिए जा रहा हूं ताकि बार बार अस्पताल न आना पड़े। कौन चाहता है कि ये कर्म चक्र चलता रहे, बार बार अस्पताल आते रहे? हमारे सारे कर्म एक रोगी केंद्र से, रुग्णता के एक केंद्र से आते हैं। और ये बात सिद्ध करने की जरूरत नहीं, तो हम जानते ही हैं ना कि हमारी आंतरिक हालत क्या रहती है। हम कुछ करते ही इसीलिए हैं क्योंकि भीतर सूनापन, खालीपन रहता है। हम कहते हैं फलाना काम कर लूं तो कुछ पा लूंगा, या फलाना काम कर लूं तो बच जाऊंगा, नहीं तो जान गई।
या तो कुछ पाने के लिए करते हैं या कुछ बचाने के लिए करते हैं। तो ये कर्म, इस प्रकार के सभी कर्म जो कुछ पाने के लिए, बचाने के लिए, भयवश, लोभवश किए जाएं, इनको कहना चाहिए कि ये रोगी केंद्र से आ रहे हैं। ठीक है, तो रोगी केंद्र से जो कर्म आए वो आना ही इसलिए चाहिए ना कि जहां से वो आ रहा है उस जगह को ही वो समाप्त कर दे। इसीलिए रोगी के लिए क्या कर्म उचित है? अस्पताल जाना। रोगी के लिए क्या कर्म उचित है? अस्पताल जाना। तो कर्म ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर के कर्ता की सफाई कर दे। ठीक, ये अभी तक का जो समीकरण समझ में आ रहा है? चूंकि हमारे सारे काम आते ही भीतर की बीमारी से हैं, तो हमें काम कुछ इस तरीके से, कुछ इस उपाय से चुनना चाहिए कि वो बीमारी ही ठीक हो जाए जो हमें आमतौर पे सब काम करने के लिए मजबूर करती है ना? होना चाहिए ना ऐसा। लेकिन हमारे साथ उल्टा चलता है। क्या चलता है हमारे साथ? ये चलता है कि जैसे किसी को मधुमेह हो और उसे मीठा बहुत पसंद हो, उसे मीठा बहुत पसंद है। उसे मधुमेह हुआ क्यों? क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है। और मधुमेह होने के बाद भी जब भी वो कमजोर महसूस करता है, अशक्त महसूस करता है, ऊर्जाहीन महसूस करता है, तो वो क्या कहता है? मीठे की कमी है ना। और बात उसकी सही है, क्योंकि मीठा जैसे ही वो खाता है तो तुरंत शरीर में ऊर्जा आ जाती है। अब उसकी स्थिति समझिए, वो मधुमेह का रोगी है तो बीमार बीमार सा अनुभव करेगा, कमजोर कमजोर सा उसको लगेगा। और जब भी उसे कमजोरी लगेगी, उस कमजोरी का वो तुरंत एक तात्कालिक सस्ता इलाज क्या खोजेगा? कुछ मीठा खा लेते हैं। और मीठा खाएगा तो उसको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे इलाज हो गया, और थोड़ी देर के लिए इलाज हो भी जाएगा। जानते ही हो ना, भीतर जब ग्लूकोज सुक्रोज जाते हैं तो वो तत्काल क्या बन जाते हैं? एनर्जी बन जाते हैं, ऊर्जा बन जाते हैं। तो अच्छा सा लगेगा। ये बात समझते हो ना? इसीलिए तो जब घर में अतिथि आता था तो उसको मिठाई खिलाई जाती थी। मीठा खिलाने का मतलब समझते हो? दो बातें होती है मीठा खाने पे। एक तो तत्काल ऊर्जा आ जाती है, दूसरी बात जो आपको मीठा खिलाता है वो बड़ा प्यारा लगता है। इसीलिए कोई भी अपरिचित हो, कैसा भी मौका हो, खिलाया क्या जाता है? मीठा ही खिलाया जाता है। चलन यहां से शुरू हुआ था कि आमतौर पे अतिथि आते थे दूर से, यात्रा वगैरह करके थके रहते थे, तो जल्दी से इन्हें कुछ मीठा खिला दो। क्या होगा? इससे जरा ताकत आ जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि हमारा मस्तिष्क इस तरीके से रचा हुआ है कि उसको जिस स्रोत से मीठा मिल रहा होता है, ग्लूकोज मिल रहा होता है, वो उस स्रोत की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। आप जिसको मीठा खिला दो वो आपके बारे में मीठा सोचने लगेगा और कहेगा बड़ा मीठा आदमी है। तो ये जो मधुमेह का हमारा रोगी है, ये भी मीठा खाता है और थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। थोड़ी देर के लिए खुश होने के बाद इसको पता चलता है कि इसकी बीमारी और गहरा गई है। ये इस पूरे जगत का किस्सा है। हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे जीते हैं। हम ठीक वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो करने से हमें थोड़ी देर की खुशी जरूर मिल जाती है। तो निष्काम कर्म योग का पूरा सिद्धांत क्या है? वो ये है कि बेटा, तुम जिस कामना के वशीभूत होकर के चल रहे हो, जी रहे हो, सारे कर्म कर रहे हो, वो गड़बड़ होनी ही होनी है। क्योंकि तुम अपने भगवान खुद बने हुए हो। तुम कहते हो कि मेरे कर्म का निर्धारण करेगी मेरी कामना। तुम नहीं कहते कि तुम्हारे कर्म का निर्धारण करेगा तुम्हारा धर्म। तुम कहते हो मैं वो करूँगा जो करने की मेरी इच्छा है, जो करने की मेरी मर्जी है, जो मेरी कामना है, मैं वो काम करूँगा। और ये बात हमारे लिए बड़ी साधारण बन गई है ना। किसी से पूछो कि फलाना काम क्यों कर रहे हो,
तो कहता है ऐसे ही मन कर रहा था या इच्छा उठ रही थी। तो हम इस तरीके से जीते हैं। हमारे कर्म कहां से आते हैं? हमारी इच्छाओं से आते हैं। और आपकी इच्छा से जो कर्म आएगा वो आपकी बीमारी से ही आ रहा है। चूंकि वो आपकी बीमारी से आ रहा है तो वो आपकी बीमारी को और ज्यादा गहरा देगा। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत ये है कि वो काम तो बिल्कुल करना ही मत जो तुम्हारी कामना तुमको जतला रही है, दिखा रही है, लुभा रही है। बिल्कुल मत करना। कामना पर तो चल ही मत देना। बात नीति की नहीं है, बात सीधी सीधी विज्ञान की है। बहुत वैज्ञानिक सूत्र है। तुम करोगे ही वही जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम तृप्त होते तो क्या तुम कुछ भी करते? तो तुम कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि तुम अतृप्त हो। पर चूंकि तुम अतृप्त हो तो तुम्हारा जो पूरा निर्णय होगा वो किस चीज के रंग में रंगा हुआ होगा? अतृप्ति के। इसीलिए वो निर्णय ही गलत होगा। बात समझ में आ रही है? तो निष्काम कर्मयोग कहता है अपनी कामना पर नहीं चलना है। अपनी कामना पर नहीं चलना भर अगर कृष्ण कह दें तो वो बात हमारे लिए बड़ी हवा हवाई हो जाएगी। हम कहेंगे अरे बस अपनी कामना पर नहीं चलना है तो फिर करना क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बात तो सही है, इंसान हो भाई तो कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी कर्मेंद्रियां क्यों हैं? मस्तिष्क कहता है कुछ करो, हाथ पांव छटपटाते हैं कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। आदमी तो जिएगा तो करेगा। तो फिर क्या करें? तो कृष्ण उस समस्या के लिए हल के लिए कह देते हैं कि तुम ऐसा करो फिर कि तुम करो लेकिन मेरे लिए करो। अपने लिए नहीं करो, मेरे लिए करो। अब ये जो बात है अपने लिए नहीं करो मेरे लिए करो, इसमें जो पहला अंश है, जो वाक्य का पहला अंश है वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहता है? अपने लिए नहीं करो। पूर्वार्ध ही महत्वपूर्ण है, अपने लिए नहीं करो। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से जरा नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे अपने लिए नहीं करो तो किसके लिए करें? अरे किसी के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों का मन बहलाने के लिए या ऐसे लोगों को उपाय के तौर पर श्री कृष्ण अपना नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ऐसा करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए। कहते हैं अब ठीक है ना, कहे कि किसी के लिए तो करना था, अब अपने लिए नहीं करना तो किसके लिए करें? अपने लिए नहीं करें तो फिर पड़ोसी के लिए कर दें, चचा के लिए कर दें, किसके लिए कर दें? कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कर दो। अब ये बात सुनने में साधारण सी लगती है, साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी सब व्यक्ति, चीजें, विचार, वस्तुएं दुनिया की होती हैं। कृष्ण कहाँ के हैं? कृष्ण तो दुनिया के हैं ही नहीं। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सारा काम मेरे लिए करो, तो कह रहे हैं कि दुनिया में किसी के लिए मत करो, क्योंकि कृष्ण इस दुनिया के तो है नहीं। और करना किसके लिए? कृष्ण के लिए। माने इस दुनिया में किसी के लिए नहीं करना है। इस दुनिया में किसी के लिए नहीं करना माने क्या? समझो, हम कभी भी दुनिया के लिए थोड़ी काम करते हैं। हम जब कहते भी हैं कि दुनिया में किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आमतौर पर उसी के लिए कर रहे होते हैं जिससे हमारा कुछ स्वार्थ का नाता टिका होता है। वरना तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो कहेंगे कि देखो हम तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं, हम तो जो करते हैं अपनी जाति के लिए करते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं। बहुत लोग ऐसे निकल आएंगे। इन सबको श्री कृष्ण ने एक बार में ही खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं नहीं, मेरे लिए करना है, ना इसके लिए करना है ना उसके लिए करना है। जो कर्म करना है मेरे लिए करना है। और मैं कौन हूं? मैं कोई हूं ही नहीं। तुम्हारी दुनिया के भीतर जो कुछ हो सकता है उसमें से मैं कुछ भी नहीं हूं, और करना मेरे लिए है। ये इसी बात की पुनरुक्ति है कि अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं करना है। अपने प्रति सदा एक संदेह का भाव रखो।
खास तौर पर अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं के प्रति। उनको 10 बार जांचो परखो। इसलिए ये सूत्र दिया गया है निष्काम कर्म का। अब पूछ रहे हैं कि अगर निष्काम कर्म की साधना करनी है तो शुरुआत कैसे करें, प्रश्नकर्ता ने पूछा है। शुरुआत ऐसे करो कि जिनके लिए भी अभी तक काम करते आए हो उनके दायरे को थोड़ा व्यापक कर दो। शुरुआत के लिए बता रहा हूं, दायरे को थोड़ा बढ़ा देना विशुद्ध निष्काम कर्म योग नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी तुम्हारी, पहला चरण मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर तुम ऐसे हो कि आज तक तुम जिंदगी में 4 लोगों के लिए काम करते आए, और 4 लोग कौन है? मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे। तो निष्काम कर्मयोग की तुम्हारे लिए शुरुआत ऐसे होगी कि चलो अब तुम 4 की जगह 8 लोगों के लिए काम करो। बड़ी छोटी शुरुआत है, पर शुरुआत तो ऐसे ही होगी। जिन लोगों ने बड़ी पुरानी और जोरदार हठ पकड़ रखी है कि हम तो जो कुछ करते हैं बस अपने परिवार के लिए करते हैं, उनको शुरुआत किसी इसी तरह की युक्ति से ही करनी पड़ेगी कि 4 की जगह तुम 8 के लिए करो, फिर 8 को और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ। फिर धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम व्यक्तियों के लिए नहीं, किसी सिद्धांत के लिए काम कर रहे हो। फिर तुम पाओगे कि तुम व्यक्तियों के लिए नहीं, किसी सिद्धांत के लिए काम कर रहे हो। व्यक्ति इतने हो जाएंगे कि व्यक्तियों के तो तुम चेहरे और नाम भी भूल जाओगे। फिर जब तुम पाओगे कि तुम किसी सिद्धांत के लिए काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि एक ही कोटि के, एक ही सिद्धांत के लोग नहीं है जिनके लिए काम करा जा सकता है, और भी लोग हैं। तो तुम्हें अपना दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। दायरा बढ़ते बढ़ते अंततः समझ में आएगा तुम्हें कि किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए या मकसद के लिए काम करना जरूरी है ही नहीं। चेतना अगर सही जगह पर स्थित है, साफ है, शुद्ध है, दूसरे शब्दों में कहें तो कृष्णमय है, तो तुम जो भी करो वही सम्यक कर्म होता है, वही धर्म होता है, उसी का नाम निष्काम कर्म है। पर बहुत दूर की बात है। शुरुआत आप ऐसे ही करिए। जितने भी लोग निष्काम कर्म योग का आरंभ करने को उत्सुक हों, उन्हें आरंभ ऐसे ही करना पड़ेगा। आपसे मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि अपनी सब कामनाओं को त्याग दो और जितने कर्म आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते थे उन सब कर्मों को रोक दो। ये कहना बड़ी अव्यवहारिक बात हो जाएगी, आपसे होगा ही नहीं। तो ये नहीं कह रहा हूं कि अपने कर्मों को रोक दो, मैं कह रहा हूं अपने कर्मों में कुछ जोड़ दो। जिनके लिए कर रहे हो, सकाम कर्म ही कर रहे हो ना, अपने सकाम कर्म का दायरा व्यापक कर दो। वो दायरा, वो वृत्त बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो अंततः एक दिन ये जो सकाम कर्म है यही निष्काम कर्म बन जाता है। कब बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत दूर की बात है, उसकी चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। बात आ रही है समझ में? जोड़ना शुरू करिए। अपनी सीमित पहचान को थोड़ा बढ़ाना शुरू करिए। पहचान जितनी सीमित होती है, अहंकार उतना घना होता है। पहचान को थोड़ा विस्तार दीजिए। आपकी जिम्मेदारी 2 ही 4 लोगों के प्रति नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने प्रति से मेरा आशय है अपने स्वार्थ के प्रति। व्यापक होते चलिए। ये एक तरीका है शुरुआत करने का। एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। पहला तरीका मैंने बताया कि आपकी पहचान का जो वृत्त है उसे विस्तार दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि
अपनी पहचान के वृत्त को संकुचित करिए, अपने तक ले आइए। पहला तरीका कहता है कि मैं 4 लोगों के लिए करता था, मैं 10 के लिए करूंगा। दूसरा तरीका कहता है मैं 4 के लिए करता था, अब सिर्फ अपने लिए करूंगा, अपना वास्तविक हित जान करके। ये जो दूसरा तरीका है, ये संसारी लोगों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, गृहस्थों को ये जमता नहीं। दूसरा तरीका समझ रहे हो? दूसरा तरीका कहता है 4 लोगों के लिए जी रहा था आज तक, सारी कमाई इनको अर्पित कर देता था, सब मेहनत इनके लिए करी, जीवन इन्हीं पर बिल्कुल उत्सर्ग कर दिया, अब जरा अपने लिए जीना है, मैं अपना वास्तविक हित पता करूंगा और उसी दिशा में काम करूंगा। ये दूसरा तरीका है। जब अपना वास्तविक हित पता करते हो तो पता चलता है कि अपना वास्तविक हित किसी कामना से पूरा हो ही नहीं रहा। जब किसी कामना से अपना वास्तविक हित नहीं पूरा हो रहा तो निष्काम हो जाते हो, हित पूरा हो जाता है। आ रही है बात? अहम की निशानी होती है उसके सीमित सरोकार, उसकी सीमित चेतना। सारा अध्यात्म उसी सीमा को तोड़ने का उपाय है। हम अपने दायरे बनाते हैं, हम अपनी दीवारें खड़ी करते हैं और उन दीवारों के भीतर हम आराम से जिंदगी बर्बाद करते हैं, बहुत मजे में, एकदम तसल्ली से सोते हैं। और इसी तसल्ली पूर्वक आमोद प्रमोद में जिंदगी कब बह जाती है, व्यर्थ हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। अहंकार का काम, अध्यात्म का काम है आपको जरा झंझोड़ना, आपको बार बार कोंचना। ये जो तुमने अपनी पहचान बना रखी है, जो जीने का ढर्रा बना रखा है, जो अपने तुमने लक्ष्य बना रखे हैं, आगे की योजनाएं बना रखी हैं, पीछे की स्मृतियां पाल रखी हैं, इन पर पुनः दृष्टिपात करो। कामना में कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, नहीं तो कृष्ण आपसे क्यों कहते बार बार निष्काम निष्काम। लेकिन अभी समय कुछ ऐसा है, हवा कुछ ऐसी बह रही है कि आज के सबसे बड़े देवता का नाम ही क्या है? कामना। कि मुझे वो करने दो जो मेरी इच्छा है, जो मेरी मर्जी है। अरे भाई, कामना में, इच्छा में, मर्जी में कोई इतनी दैवीयता ही होती तो कृष्ण को बार बार क्यों समझाना पड़ता निष्कामता निष्कामता? कुछ ध्यान तो दीजिए। हमारी कामना खतरनाक है, सर्वप्रथम किसके लिए? हमारे ही लिए, और हमारे बाद सबके लिए।